आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के जो भाग है उसका ये पृथ्वी हमारा आवास, इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो इसका हम सबसे पहले अध्याय देखते हैं। अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखते हैं हम इससे के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके विकल्प हैं ए 59 दिन में, बी 88 दिन में, सी 27 दिन में, डी 255 दिन में। तो सही उत्तर है इसका बी 88 दिन में। 88 दिन में बुध सूरज की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला प्रश्न है का दूसरा, पृथ्वी का उपग्रह है। विकल्प देखते हैं ए चंद्रमा, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। सही विकल्प इसका है चंद्रमा। ये वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। ए सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह, बी अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, सी आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, डी जीवन के लिए आवश्यक जल एवं वायु पाई जाती है। तो इसका सही विकल्प है सी, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये गलत है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का हमारा बृहस्पति है। तो ये सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न देखिए चौथा, तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ कहलाती हैं। विकल्प देखते हैं ए आकाशगंगा, बी सौरमंडल, सी नक्षत्र मंडल, डी उल्कापिंड। सही विकल्प है इसका सी नक्षत्र मंडल। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है पांचवा, सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पर होगा। विकल्प ए है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है नेपच्यून। सही उत्तर है इसका बी शुक्र। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं छठे का ए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसमें 15 करोड़ लिख लें ए वाले खाली स्थान में। बी वाला देखते हैं, ध्रुव तारा की सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाया जाता है। बी वाले विकल्प रिक्त स्थान में उत्तर लिख लें। अगला प्रश्न देखते हैं सी, ग्रहों का चक्कर उपग्रह लगाते हैं। तो सी वाले रिक्त स्थान में उपग्रह लिख लें। अब डी वाला देखिए, सूर्य के निकट का ग्रह बुध है। तो ये इसमें डी में बुध लिख लें, डी के रिक्त स्थान में। ई है, सूर्य एक तारा है। तो ई वाले में खाली स्थान में तारा लिख लें। अगला प्रश्न देखिए सातवां, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी तारे ग्रह उपग्रह को खगोलीय पिंड कहते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। उत्तर है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अगला प्रश्न है नवा, चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। उत्तर है सूर्य के तेज प्रकाश के कारण चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय में नहीं देख पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, उपग्रह किसे कहा जाता है एवं वे कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है उपग्रह वे कहलाते हैं जो किसी पिंड अर्थात ग्रह के चारों ओर सुसंगत और स्थिर कक्षा में होते हैं। उपग्रह के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा, दूसरा है कृत्रिम उपग्रह जिसे मनुष्य ने पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में लॉन्च किया हो। अब अगला प्रश्न है 11वां, सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है। वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है। उत्तर है सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र है
वह पृथ्वी का एक चक्कर 243 दिन में पूर्ण कर लेता है। प्रश्न क्रमांक 12, ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है? उत्तर, ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है 13वां, पृथ्वी का सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसे कई कारण हैं जो इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसमें विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, स्थिर जलवायु तथा तरल पानी है। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो मनुष्य सहित जीवन के कई रूपों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है 14वां, आकाशगंगा क्या है? समझाइए। उत्तर है, आकाशगंगा एक विशाल अंतरिक्ष प्रणाली है जो सितारों, धूल, अंतरतारकीय गैस, तारकीय अवशेषों और डार्क मैटर से बनी होती है। ये सभी पदार्थ एक भारी गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हुए होते हैं। गैलेक्सी शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सी से लिया गया है, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 15, तारा व ग्रह में अंतर लिखना है। तो देखिए, एक तरफ तारे लिखना है, एक तरफ ग्रह। एक तरफ तारे की विशेषताएं और एक तरफ ग्रह की विशेषताएं। तो पहले देखिए, पहला है तारे में। तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। ग्रह में है, पहला ही, ग्रह तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा है, तारे स्वयं के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। दूसरा, ग्रह में ग्रह स्वयं के माध्यम से प्रकाशित नहीं होते हैं। तीसरा, तारे अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। अब इसमें ग्रह में देखेंगे तीसरा, तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। ये देखिए हमारा ये 15वां प्रश्न यहाँ पर होता है। अब अगला देखते हैं 16वां। ये देखिए 16 में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 16, सौरमंडल का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि चित्र अच्छे से बन जाए, लेकिन ये कार्य बच्चों आपको स्वयं करना है। आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ये देखिए सौरमंडल, सबसे पहला हम सूर्य को लिखेंगे क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का मुखिया होता है। सौरमंडल का मुखिया जो है सूर्य है, तो सूर्य है। और उसके बाद सूर्य से दूसरे नंबर पे आता है मरकरी। मरकरी को हम बुध बोलते हैं, बुध ग्रह। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा ये वीनस ग्रह। पहले पे आता है मरकरी, दूसरे पे वीनस। वीनस को हम हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। फिर तीसरे पे आता है अर्थ। अर्थ को हम पृथ्वी कहते हैं। फिर चौथे पे आता है मार्स। मार्स को हम मंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है जुपिटर। इसको बृहस्पति ग्रह बोला जाता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसमें 1300 धरतियाँ समा जाती हैं। अगला है सैटर्न। ये सैटर्न है, इसको शनि बोलते हैं, इसको शनि ग्रह। फिर है यूरेनस। यूरेनस को अरुण बोलते हैं। और आखिरी में है नेपच्यून, इसको वरुण बोलते हैं। तो ये हमारे सौरमंडल का नामांकित चित्र है। इसमें सूरज मुखिया होता है, जो कि पूरे सौरमंडल का 99% भार स्वयं रखता है। बाकी का 1% भार अन्य ये ग्रहों में पाया जाता है। तो आप सोचिए कि सूर्य कितना भारी होता है। तो ये हमारे सौरमंडल का चित्र आप बना लें अच्छे ध्यान से। इसको आप अपने पाठ्य पुस्तक से देखकर बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ 1 समाज विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, उसके तहत पाठ 1 यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिल सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।